मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। हथेली में कितनी किस्म की लाइंस होती हैं और उनका क्या मीनिंग्स होते हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं। ये पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि पामिस्ट्री बिल्कुल मैं शुरू से आपको सिखाने लगा हूँ। तो पार्ट 1 जो फर्स्ट लेसन है वो अपलोड हो चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी हथेली में जितने भी उभार होते हैं, इनको किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, यानी कि उन उभारों को वो प्लेनेट रूल करता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप देखें तो ये एरिया होता है वीनस प्लेनेट का। इस हिस्से को, हथेली को, इस हिस्से को वीनस रूल करता है। ठीक है जी, ये किसका है? वीनस का। वीनस ज़ोहरा प्लेनेट जिसे बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं शुक्र। ठीक है जनाब। तो लोशोबर चार्ट में वीनस का जो नंबर मिला है वीनस को, वो मिला है 6 नंबर। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 नंबर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको वीनस की ब्लेसिंग बाय बर्थ आपको मिली हुई है। और वीनस बंदे को देता क्या है? वीनस इंसान को जिंदगी की तमाम आसाइशें देते हैं। रुपया, पैसा, दौलत, सोना, गोल्ड, महंगी गाड़ियां, हर तरह की आसाइशें, बड़ा घर, जितनी भी आपको जिंदगी में चमक धमक रोशनियां नजर आती हैं, लग्जरी लाइफ आपको नजर आती है, ये सारी वीनस का कमाल है। अगर आपका ये उभार काफी उभरा हुआ है, बड़ा है, तो आपको मोहब्बत भी मिलेगी, आपको एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, जिंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलेगी और आप भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। ये है जी आपका 6 नंबर लोशोबर चार्ट के हवाले से। लोशो को भी थोड़ा थोड़ा हम साथ सीखेंगे, ठीक है। लोशो की मैं अलग क्लासेस भी शुरू करूंगा। लोशो की भी हम बिल्कुल ABC से शुरू करेंगे। बिल्कुल उसकी जो इब्तदा है, उसके तमाम जो कोर्स है वो मैं इंशाल्लाह ताला अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो साथ साथ आप समझ लें कि आपको पामिस्ट्री प्लस लोशो, इल्मुल अदाद, वो भी आपको सिखाया जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है मरीख के उबार। मरीख का उबार कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है आपका मरीख का उबार। इसको ये एरिया मिला है। ये मरीख के 2 उबार होते हैं बिल्कुल आमने सामने। ये आप इस तरीके से 2 पैरेलल लाइनें लगा लें, एक ये और एक ये इनर मार्स है, ये बैरूनी मार्स है, यानी कि अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल। मार्स का जो हिंदी नाम है वो मंगल बोलते हैं हिंदी में, मरीख को उर्दू में कहते हैं मरीख, इंग्लिश में मार्स और हिंदी में मंगल। तो ये है जनाब अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल, या अंदरूनी मरीख का उबार या बैरूनी मरीख का उबार। ठीक है जी, ये अंदरूनी है और ये बैरूनी है। ये भी क्लियर हो गया। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 9 नंबर होता है वो मरीख प्लेनेट को जाहिर करता है। आपका जो वीनस था हथेली में, ये आपको 6 नंबर है, ये 9 नंबर है और ये भी 9 नंबर है। ठीक है जी। अगर आपके लोशोबर चार्ट में 6 नंबर भी मौजूद है, 9 नंबर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि आपको वीनस की ब्लेसिंग भी मिल रही है और आपको मार्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है। इसके बाद ये बारी आती है इस उभार की, जो शहादत की उंगली के नीचे होता है। ये एरिया यहां से लेके यहां तक, ये है जी जुपिटर का उभार, मुश्तरी का उभार। ठीक है जी। इसके बाद जुपिटर के, हाँ, उभारों को आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप सिर्फ उभारों का तारुफ आप देख रहे हैं कि कौन सा उभार किस जगह पे पाया जाता है। और ये जो जुपिटर का उभार मैंने आपको बताया है, न्यूमरोलॉजी में इसको जुपिटर को नंबर मिला है 3, यानी कि 6 ये है, 9 ये है और ये 9 है और 3 ये है जुपिटर। ठीक है जी। उसके बाद ये है सैटर्न का उभार। सैटर्न होता है, बड़ी उंगली को हम सैटर्न की फिंगर बोलते हैं,
और ये वाला एरिया आपका सैटर्न का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हाथ में, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो आपका जो कर्म होता है, जो आपका कैरियर होता है, जो आपने मेहनत करनी होती है, जो आपने जिस काम से आपने दौलत कमानी होती है, चाहे वो आप जॉब करें, बिजनेस करें, इसको सैटर्न रूल करता है। आपके बिजनेस को भी, आपकी मुलाजमत को भी, जितने भी मजदूर लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई भी वर्क, चाहे वो दिमागी मेहनत कर रहे हो या हाथ से मेहनत कर रहे हो, उन सबको कौन रूल करता है? ये सैटर्न का उभार। आपका सैटर्न अच्छा होगा तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी आरामदेह होगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी, और आप बड़े ज़बरदस्त समझदार इंसान होंगे। और सैटर्न को कौन रूल करता है जी? लोशोबर चार्ट में नंबर कौन सा है? सैटर्न को मिला है 8 नंबर। तो देख लीजिए, 6 नंबर है, ये याद रखें। ये 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है, ये 3 नंबर है जुपिटर, और ये 8 नंबर है सैटर्न। उसके बाद आ जाते हैं जी सूरज का उभार, सन का उभार। तो सन को कौन सा एरिया मिला है? ये वाला। और इसी सन माउंट पे आपके हथेली में जहां से मर्जी कोई लाइन निकले शोहरत की, वो इसी सन माउंट पर पहुंचती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये उभार उभरा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, और उस पर ये सन लाइन भी पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा नेम फेम देना है, आपको शोहरत मिलनी है। और इसको नंबर मिला है जी 1। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 1 नंबर है वो सन को मिला है, और ये बिल्कुल सीधा होता है। तो बिल्कुल जैसे ये 1 लिखा जाता है, ऐसे लोग बड़े सीधे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके अंदर अक्कड़ होती है, ईगो होती है, जिद होती है, और इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है। ऐसे लोग दूसरों पर राज करना चाहते हैं, इसीलिए इसको किंग नंबर बोला गया। ये किंग नंबर है 1 जो है। 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, कम से कम 2 दफ़ा आता है, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ये आपको राजा बनाएगा, किंग बनाएगा, आप सियासत में आएंगे, इलेक्शन आप जीतेंगे, और अल्लाह ताला आपको सियासत में भी कामयाब करेगा, आपकी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। तो इंतहाई अहम नंबर है ये 1 नंबर, ये सूरज का उभार। ठीक है जी। इसके बाद आता है जी मरकरी का उभार। ठीक है, इसकी भी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। ये मरकरी आप देखें, जितने भी पामिस्ट है, हर पामिस्ट आपको ये बताता है कि शादी की लाइन इस उभार पे होती है। तो शादी की लाइन्स को इस उभार के साथ क्यों जोड़ा गया है? देखिए, मरकरी रूल करता है पार्टनरशिप को, मरकरी रूल करता है जो भी आपने बिजनेस करना होता है उसको, किसी के साथ भी जो आप एग्रीमेंट करते हैं, कोई मुआहदा करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो सोचा जाए तो शादी भी एक लिहाज से, जो आपका निकाह होता है वो एक किस्म का एक मुआहदा होता है। दो इंसान हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक अहदो पैमान करते हैं, और उन्हें माशरा जोड़ता है कि वो जुड़ें और आपस में वो प्यार और मोहब्बत से रहें। और फिर अल्लाह ताला जब उनको औलाद दे तो अपनी औलाद की ज़िम्मेदारियों को भी संभालें, मियाँ अपनी बीवी का ख्याल रखे, बीवी अपने मियाँ का ख्याल रखे। तो ये भी एक किस्म की पार्टनरशिप है। और जो आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं उसको भी मरकरी रूल करता है। और आपकी जो शादी आपने करनी होती है, जो आपने इस रिलेशन को निभाना होता है अपनी समझदारी के साथ, उसको भी मरकरी रूल करता है। और इसको नंबर मिला जी 5 नंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग हासिल है। आप अपना घर भी बनाएंगे, आप बड़े जीनियस हैं, ज़हीन हैं, आप अपनी ज़िंदगी को, ये 5 नंबर हर चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आप बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, बड़ी समझदारी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, और आपकी शादी भी कामयाब होगी। अगर आपके पास 5 नंबर मौजूद है, आपके पास 3 नंबर मौजूद है, आपके पास नंबर 2 मौजूद है, 6 भी मौजूद है, तो आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी, आपको खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलेगा, और आपकी लव मैरिज तक हो सकती है। ठीक है जी, ये 5 नंबर हो गया है। और ये है जी मरकरी का उभार, ये मरकरी का अतारुद प्लैनेट जो है मरकरी। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब आगे देखते हैं, आगे आ गया, ये मैं अंदरूनी मंगल का भी आपको बता चुका हूँ। अब ये आ गया जी चांद का उभार। देखिए, ये होता है मून का माउंट,
ये चांद का उभार है, चांद को ये हिस्सा मिला है, वीनस को ये एरिया मिला है, ये वाला, ठीक है। और ये चांद का उभार है, ये इसी से हम आपकी जो आपने बैरून मुल्क सफ़र करना होता है उसको भी हम ये आपके इसी उभार पे हम सफ़र की लाइनें देखते हैं मून माउंट से। मून का जो एलिमेंट है वो वाटर है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये समंदर पार जो आपने जाना होता है ना, ज़ाहिर है पुराने ज़माने में हम पानी के ज़रिए बैरून मुल्क सफ़र करते थे, बहरी जहाज़ों के ज़रिए, तो इसीलिए मून माउंट से ही हम ट्रैवल लाइन्स को देखते हैं। अगर ये लाइन आपकी सफ़र की ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए, इसकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए या आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करवाती है। और डेट ऑफ बर्थ में जब आपके पास नंबर 2 मौजूद होता है तो नंबर 2 जो है उसको मून के साथ जोड़ा गया है। देखिए 1 जो है वो फादर है, बाप है, और नंबर 2 जो है ये आपकी ममता, आपकी माँ का नंबर है। इनकी माँ की मोहब्बत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नंबर 2 मौजूद है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो माँ की मोहब्बत मिलेगी। अगर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 2 दफ़ा आ रहा है तो बाप का साथ भी मिलेगा, बाप की मोहब्बत भी मिलेगी। लेकिन अगर 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल नहीं आ रहा तो मे बी, और नंबर 2 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है ना आपको माँ की मोहब्बत मिले ना आपको फादर की मोहब्बत मिले। बाज़ दफ़ा दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, या बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी की आपस में डाइवोर्स हो जाने की वजह से भी बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की वो जो एक मोहब्बत मिलनी होती है उससे महरूम रह जाती हैं। तो जिन बच्चों के माँ बाप की डाइवोर्स हो जाती है उनकी डेट ऑफ बर्थ में आम तौर पर 1 नंबर और 2 नंबर बहुत कम होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो भी सकता है, लेकिन उस चीज़ के इम्कान कम होते हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर 2 जो है ये मून का है। अब सिर्फ 2 प्लैनेट रह गए हैं। देखिए एक रह गया ये वाला एरिया, ये मैंने आपको बताया कि ये वीनस का उभार है, ये मैंने आपको बताया कि ये मून का उभार है। और अब इसके बीच में जो एरिया बचा है ना ये वाला, ये आपका केटू का उभार है, इतना यहां तक ये केटू है, ठीक है जी, केटू। और केटू को नंबर मिला है 7। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मौजूद है तो आपको केटू की ब्लेसिंग मिलेगी। अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी एक प्लेनेट रह गया, वो है राहु। राहु का एरिया ये है जनाब, ये तकरीबन यहां तक ये राहु का एरिया है। और इसके बीच में ये वाला जो एरिया आ जाता है इसमें फिर वो मार्स का भी अमल दखल जो है वो साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। राहु का एरिया ये है और इसी के बीच में यहाँ पे ये केटू का एरिया है, ये वीनस का एरिया है, ये जुपिटर का एरिया है, ये सैटर्न का एरिया है, ये सन का एरिया है, ये मरकरी का एरिया है, ये मरीख का एरिया है, ये दोनों जो है ये मरीख का एरिया है, ये मून का एरिया है, ये केटू का एरिया है और ये राहु का एरिया है, ठीक है जी। और राहु केटू को नंबर मिला है 7 लोशोबर चार्ट में, और राहु को मिला है 4 नंबर, ठीक है जी। ये 6 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है, अंदरूनी मंगल बैरूनी मंगल। जुपिटर को 3 नंबर मिला है, सैटर्न को 8 नंबर मिला है, सूरज को 1 नंबर मिला है, मरकरी को 5 नंबर मिला है, मून को 2 नंबर मिला है और केटू को 7 नंबर मिला है और इसको 4 नंबर मिला है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सारे डिजिट आ रहे हैं, सारे डिजिट तो खैर बहुत कम लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सारे डिजिट मौजूद हों, लेकिन अगर इनमें से 9 नंबर अगर आपके पास आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो आप समझ लें कि इन प्लेनेट की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। और हर प्लेनेट आपको, कुछ प्लेनेट आपको एजुकेशन देते हैं, कुछ आपको दौलत देते हैं, कुछ आपको ट्रैवल करवाते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की खुशियां भर देते हैं, कुछ आपको आसाइशें देते हैं। तो ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, आप इसको जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या हाथ की लाइनों का इल्म हो, आप समझ लें कि ये बताते एक ही चीज़ है, ये एक ही इल्म है, उसकी अलग अलग शाखें हैं। अगर आप इनको मिला के पढ़ेंगे तो आप किसी इंसान के बारे में 100% ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आपको मैं रीडिंग दूंगा
اس میں लोशो बर्थ चार्ट की रीडिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा। आपकी जो जन्म कुंडली होती है, वैदिक कुंडली है, उसकी रीडिंग भी आपको मिलेगी और आपके हाथों की लाइनों की रीडिंग भी आपको बड़ी डिटेल के साथ मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको लोशो बर्थ चार्ट, इल्मुल अदाद और इल्म पामिस्ट्री, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसका भी तारफ़ करवा दिया, डिजिट का तारफ़ भी करवाया है कि ये जो नंबर है इनको किन प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, और हाथ में जो उभार होते हैं ये हमें किस किस चीज़ के बारे में बताते हैं, इन उभार के मीनिंग्स क्या हैं। आगे की जो वीडियो आएंगी इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट जो आप सबक पढ़ेंगे उसमें हम वीनस को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिर मार्स को भी पढ़ेंगे, जुपिटर को भी पढ़ेंगे, सैटर्न को भी पढ़ेंगे, सन को भी पढ़ेंगे, मरकरी को भी पढ़ेंगे, मून को भी पढ़ेंगे, केतु को भी पढ़ेंगे और राहु को भी पढ़ेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और हथेली में जितने भी अच्छे बुरे साइंस इन उभारों पर पाए जाते हैं उनको भी हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 भी बड़ा पसंद आया होगा। ये लेसन नंबर 2 है। तो मैंने दिल में ये अहद की है कि मैंने आपको एक कंप्लीट पामिस्ट बनाना है। मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि हाफ पामिस्ट आप बन जाएंगे। ये तकरीबन 2 वीडियो देखते हुए आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो पामिस्ट्री की जो ABC है ना उसकी सही समझ आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसके लेक्चर होंगे वो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं। देखिए, कोई भी बिल्डिंग हो ना, उसकी बुनियादें मजबूत हो तो वो बिल्डिंग सही मानों में खड़ी रहती है। अगर बुनियादें कमज़ोर हो तो फिर वो क्या हशर होता है वो आप सैलाब में देख चुके हैं कि किस तरीके से कमज़ोर बुनियादों वाले घर सबसे पहले गिरते हैं। तो इसलिए किसी भी इल्म को सीखना हो तो उसको उसकी बेसिक को ज़रूर सीखें। बेसिक आपकी मजबूत होगी तो आप उस इल्म को बड़ा ठीक ठाक बड़े टेक्निकल तरीके से आप सीख पाएंगे। तो मैं भी आपको बड़े टेक्निकल तरीके से बड़ा डीपली ये नॉलेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने ज़हन-नशीन रखना है, याद रखना है। तो इंशाल्लाह ताला अब आगे हम मज़ीद लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़िंदगी की लाइन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ज़िंदगी की लाइन की कितनी किस्में होती हैं, दिमाग की लकीर की कितनी किस्में होती हैं। तो अब ये सिलसिला चल पड़े तो इंशाल्लाह ताला हम इस हाथ की लाइंस का जितना भी इल्म है, जितना भी अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये मेरा वादा है। आपने सीखना और मेरा काम है कि मैं आपको अपनी दिल की गहराइयों से बहुत मोहब्बत से बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको ये इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब इंसान की नीयत अच्छी हो, मेरी नीयत सिखाने की होगी, आपकी नीयत सीखने की होगी, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा। आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी। तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना,
वजदान टीवी पाकिस्तान। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे, और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।